सच की राह पर एक मुसाफिर। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसका बचपन ही मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। इसके बाद माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। उसे बहुत कम उम्र में ही घर का बोझ उठाना पड़ा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी जिम्मेदारियां भी उसी रफ्तार से बढ़ती गई। फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा अब शायद जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा परेशानियां और भी बढ़ गई। एक मुसीबत जाती नहीं थी कि दूसरी उसे कभी चैन का एहसास नहीं हुआ। कभी पैसे की तंगी, कभी पत्नी से तकरार, कभी काम को लेकर तनाव और कभी मन में डर और चिंता। वह हर समय दुखी और बेचैन रहता। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। एक दिन जब उसका मन पूरी तरह टूट चुका था और दिल भारी था, वह एक समझदार वृद्ध के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं इस जीवन से बहुत थक चुका हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में केवल दुख ही दुख है। मुझे अब सुकून चाहिए। वृद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से तकलीफ होती है। आदमी ने जवाब दिया, बाबा, मेरी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। कभी पैसों की दिक्कत, कभी पत्नी से झगड़ा, कभी काम में बाधा और कभी मन में डर या चिंता। हर वक्त किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा हूँ। चैन की सांस तो कभी ली ही नहीं। वृद्ध ने उसकी आंखों में झांका और कहा, ठीक है, अब कुछ दिन मेरे साथ इस झोपड़ी में रहो। अगली सुबह उन्होंने कहा, चलो, हम एक दूसरे गांव जा रहे हैं। दोनों निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर बहते हुए पानी को देखने लगे। तभी वृद्ध बोले, हमें इस नदी को पार करना है। आदमी शांत खड़ा रहा। थोड़ी देर यूं ही बीत गई। फिर आदमी ने पूछा, बाबा, आपने तो कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। जब पानी बहना बंद हो जाएगा तब हम पार करेंगे। आदमी चौंक गया। बोला, बाबा, यह कैसे संभव है? नदी खुद से थोड़ी सूख जाएगी। पानी तो लगातार बहता ही रहेगा। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे रास्ता थोड़ा कठिन ही क्यों ना हो। वृद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी भी इसी नदी की तरह है और जिंदगी की परेशानियां इस बहते पानी की तरह यह हमेशा बनी रहेंगी। अगर तुम इस इंतजार में बैठे रहोगे कि पहले सारी समस्याएं खत्म हो फिर आगे बढ़ोगे तो तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें इन्हीं परेशानियों के साथ आगे बढ़ना होगा, उन्हें पार करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तभी तुम जिंदगी की दूसरी ओर पहुंच सकोगे। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और बोले, मेरे दोस्त, दुनिया से भाग जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई इस नदी के सूखने का इंतजार करे। अगर तुम संसार छोड़ भी दो तो भी कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे साथ बनी ही रहेगी। इसलिए घर जाओ, लौटो, मुश्किलों से भागो मत। उन्हें समझो और उनका सामना करो। यही असली रास्ता है आगे बढ़ने का। उस आदमी की आंखों में कुछ बदल गया था। उसने उस बात को दिल से समझ लिया। उस दिन के बाद उसने परफेक्ट जिंदगी का इंतजार करना छोड़ दिया और हर परेशानी का साहस से सामना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसका नजरिया, परिस्थितियां और पूरी जिंदगी।
यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई बीमारी से और कोई अपने अंदर की उथल-पुथल से। हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक बार यह परेशानी खत्म हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि एक मुसीबत जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। अगर हम इंतजार ही करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो तब हम जीना शुरू करें, तो हम पूरी जिंदगी बस इंतजार में बिता देंगे। यह वैसा ही है जैसे कोई बहती नदी के सूखने का इंतजार करता रहे जो कभी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम मुश्किलों से ना भागे, उनका सामना करें। हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता और शांति तब नहीं मिलती जब जिंदगी आसान हो जाती है, बल्कि तब मिलती है जब हम मुश्किलों के बीच भी चलना नहीं छोड़ते। तो रुकना मत, थकना मत और इंतजार मत करना। चलते रहो मुश्किलों के साथ भी, क्योंकि अंत में तुम जरूर पार कर जाओगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।